3000 किलो का बर्फ का पहाड़ नॉर्वे की ठंड से निकला और अफ्रीका की गर्मी तक जिंदा पहुंच गया। ना कोई रेफ्रिजरेटर, ना फ्रीजर ट्रक, ना मॉडर्न कूलिंग सिस्टम। जहां जहां ये ट्रक गुजरा, लोग इसे देखने सड़कों पर आ गए। पेरिस में पुलिस एस्कॉर्ट मिला, मेयर ने डिनर पर बुलाया और सहारा में आर्मी प्रोटेक्शन तक देनी पड़ी। ये सिर्फ बर्फ की कहानी नहीं है, ये दुनिया की सबसे अनबिलीवेबल रोड मिशन की कहानी है। आज फ्रिज नॉर्मल लगता है, लेकिन एक टाइम था जब बर्फ सोना हुआ करती थी। 1959 में एक पब्लिक चैलेंज दिया गया। क्या कोई 3 टन बर्फ को आर्कटिक सर्कल से इक्वेटर तक ले जा सकता है बिना रेफ्रिजरेशन के? सबको लगा इम्पॉसिबल, लेकिन नॉर्वे की इंसुलेशन कंपनी ने कहा हम करके दिखाएंगे। और वहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे अजीब और सबसे लेजेंडरी जर्नी। ये कहानी स्टार्ट होती है नॉर्वे के मो ई राना नाम के एरिया से, जो आर्कटिक सर्कल के पास है। ओरिजिनल आइस ग्लेशियर से ली गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी 3 टन का एक ही जाइंट ब्लॉक ग्लेशियर से निकालना इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे आइस ब्लॉक्स कट किए, उन्हें हेलीकॉप्टर और स्लेज की हेल्प से नीचे लाया गया, फिर उन सबको जोड़कर बनाया गया। अब ये सिर्फ बर्फ नहीं थी, ये एक्सपेरिमेंट था। इस ब्लॉक को एक स्पेशली डिजाइन आयरन कंटेनर में रखा गया और उसके अराउंड यूज हुआ वुड, इंसुलेशन लेयर्स और स्पेशली ग्लास वूल। यही था मिशन का असली हीरो। 2 फरवरी 1959 सुबह लगभग 9:15 बजे ट्रक ऑफिशियली नॉर्वे से निकल पड़ा। टीम के पास था एक हैवी ट्रक जिसमें आइस थी, एक स्पोर्ट वैन और एक फिल्म क्रू कार। और ट्रक में सिर्फ आइस ही नहीं थी, इसमें मेडिसिन भी लोड की गई थी जो अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में पहुंचानी थी। मतलब ये मिशन सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, इसमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी था। रूट कुछ इस तरह था। नॉर्वे, यहीं से ट्रक निकला। पहला स्टॉप ओस्लो नॉर्वे में। यहाँ इसका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। लोग इस जाइंट आइस मिशन को देखने आए। फिर ये ट्रक यहाँ से स्वीडन क्रॉस करता है, स्वीडन से डेनमार्क। डेनमार्क में मिशन का बज़ बढ़ता गया, यहाँ और मेडिसिन को ऐड किया गया। डेनमार्क से सीधा जर्मनी। अब ये ट्रक नॉर्मल ट्रक नहीं रहा था, ये एक मूविंग हेडलाइन बन चुका था। जर्मनी में जहां जहां ट्रक जाता, लोग देखने जमा हो जाते। जर्मनी से सीधा नीदरलैंड। यूरोप में ये मिशन एक लाइव पब्लिसिटी फिनोमेना बन गया। और नीदरलैंड से सीधा बेल्जियम। बेल्जियम में कस्टम्स ने ट्रक को रोक दिया क्योंकि आइस के पेपर्स कस्टम डिक्लेरेशन में इशू आ गया। फाइनली एक बेल्जियन कस्टम्स ऑफिसर खुद कॉन्वॉय के साथ चला ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और ये डिटेल स्टोरी को और भी लेजेंडरी बना देता है। और फिर ट्रक पहुंचा पेरिस। यहाँ जो हुआ उसने मिशन को नेक्स्ट लेवल दिया। पेरिस की सड़कें क्राउडेड थी, पब्लिक देखना चाहती थी कि ये जाइंट आइस ट्रक कैसा लगता है, इसलिए अथॉरिटीज ने उनको स्पेशल पुलिस एस्कॉर्ट दिया ताकि ट्रक सेफली सिटी के अंदर से निकल सके। मतलब लिटरली बर्फ का ट्रक पुलिस प्रोटेक्शन के साथ पेरिस क्रॉस कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्रू मेंबर्स को सिटी के मेयर की तरफ से डिनर इनविटेशन भी मिला। सोचिए कितना बड़ा मोमेंट रहा होगा। एक तरफ 3 टन की आइस मिशन, दूसरी तरफ पेरिस का ऑफिशियल वेलकम। ये प्रूफ था कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये इंटरनेशनल इवेंट बन चुका था। पेरिस के बाद ट्रक सीधा गया मार्च से फ्रांस। यहाँ रोड खत्म होती है और मेडिटेरियन सी स्टार्ट होता है। अब ट्रक को एक फ्रेटर शिप पर चढ़ाया गया, नाम था सिदी मैब्रक। ट्रक समंदर के रास्ते गया अल्जीरिया। जब ये अफ्रीका साइड पर अल्जीरिया पहुंचा तो ट्रक और आइस का कंबाइंड वेट इतना ज्यादा था कि उससे उतारने के लिए स्पेशल क्रेन बुलानी पड़ी। और यही हुआ फर्स्ट सीरियस इंस्पेक्शन। कंटेनर का ड्रेनेज चेक किया गया ताकि पता चले कितनी बर्फ पिघली। रिजल्ट, सिर्फ 4 लीटर पानी निकला। यूरोप की अनयूजुअल वार्म वेदर के बावजूद इतना कम मेल्ट होना ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। मतलब साइंस का टेस्ट पास हो रहा था। अब तक जर्नी इम्प्रेसिव थी, लेकिन असली डेंजर अब स्टार्ट हुआ। अल्जीरिया से सहारा डेजर्ट क्रॉसिंग।
ये कोई नॉर्मल डेजर्ट क्रॉसिंग नहीं थी। उस वक्त अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी। एरिया पॉलिटिकली अभी डेंजरस था। ट्रक के पास मेडिसिन भी थी जो लूट का टारगेट बन सकती थी। इसलिए जर्नी के एक हिस्से में उनको फ्रेंच फॉरेन लोगों की प्रोटेक्शन दी गई और उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था, मत रुकना, अगर टायर पंचर भी हो जाए तब भी मत रुकना। अब सोचिए, एक ओवरलोडेड ट्रक, ऊपर से 3 टन बर्फ, बाहर 50 डिग्री के आसपास गर्मी, बीच में वॉर जोन टाइप डेजर्ट और आर्मी एस्कॉर्ट। सहारा में सबसे बड़ा एनिमी सिर्फ हीट नहीं था, सैंड भी थी। रोड प्रॉपर नहीं थे, ट्रक हैवी था, बार बार रेत में फंस जाता था। हर बार क्रू को नीचे उतरना पड़ता, रेत खोदनी पड़ती, स्टील प्लेट्स व्हील्स के नीचे रखनी पड़ती, ट्रक को धक्का और ट्रैक्शन लगाना पड़ता। और ये सब होता था 50 सेंटीग्रेड तक की गर्मी में। ये 28 दिन का ट्रिप नहीं था, ये 28 डेज की पनिशमेंट थी। हजारों किलोमीटर्स के बाद ट्रक सहारा क्रॉस करके आगे बढ़ा। टीम पहुंचे जहां उन्होंने मेडिसिन डिलीवर करनी थी, अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में। ये मिशन का इमोशनल पार्ट था। फिर फाइनल डेस्टिनेशन आई, गैबन। डेट थी 21 मार्च 1959 और टोटल जर्नी के लगे 27 to 28 डेज। और सबको बस एक चीज देखनी थी, बर्फ बची भी है या नहीं। जब फाइनल वेइंग हुई तो रिजल्ट अनबिलीवेबल था। स्टार्टिंग वेट 350 किलो, फाइनल वेट 2714 किलो। मतलब पूरी जर्नी के बाद भी बर्फ सिर्फ 11% पिघली थी। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रिजल्ट था। जो दुनिया मजाक समझ रही थी वो साइंस और प्लानिंग की वजह से सक्सेसफुल हो गया। और फिर जो आइस बची थी उसे लोगों के बीच में बांट दिया गया। सोचिए, जिन लोगों ने शायद लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी नेचुरल आइस देखी हो, उनके लिए ये कितना मैजिकल मोमेंट रहा होगा। अगर आपको ऐसी हिडन स्टोरी, क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स और अनबिलीवेबल रियल स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।